नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। सहयोग पर सियासत। मैं हूं मनोज सैनी। इसी पर हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि कई जगह से इन दिनों हाथ उठ रहे हैं सहयोग के। बात इंदौर की हो या भोपाल की। भोपाल में हमने देखा पूर्व महापौर आलोक शर्मा कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ दान दिए, लेकिन उसके बाद हम इंदौर की तरफ जाते हैं तो संजय शुक्ला बड़ी चर्चा में बने हुए। कभी वो अपना चेक बुक निकालकर कलेक्टर को दे देते कि चाहे जितनी आप इसमें पैसा भर लीजिए, रेमडेसिविर बुला दीजिए। कई दफा हम देखते हैं कि वो शमशान पहुंच जाते हैं और जहां लोगों को जरूरत है अपने हाथ से पैसे देने लगते हैं। और तो और जो भी जरूरत होती, अभी थोड़ी देर पहले ही वो संजय सूद से बात कर रहे थे मदद के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर संजय शुक्ला जी जो विधायक है कांग्रेस के, वो वास्तव में सहयोग करना चाहते, लेकिन फिर इस पर सियासत क्यों है? भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर नूरी खान की है जो उज्जैन से है। वो अपने कुछ लोगों को मदद करने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन जब वहां पहुंची तो फिर हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए। पहले हम आपको यही दिखाते, नूरी खान का ये वीडियो देखिए, दिखाते आप पर, और फिर क्या हमें कहना पड़ रहा सहयोग पर सियासत। सुन लीजिए, नूरी खान का ये वीडियो आपको नजर आ रहा है, जरा सुनिएगा कि आखिर क्या चर्चा हो रही है उनकी। सुनिए, फिर हम आपको संजय शुक्ला भी दिखाई। सुन लीजिए। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। समझ में आया? ये क्या हो रहा है? ये इलाज हो रहा है, ये इलाज हो रहा है। पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए, इलाज हो रहा है? आपका तरीका है। मैं किसको लेके? मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरा कैमरा लेके मेरे साथ कोई नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं गाड़ी भी खुद चला के आई हूँ। मैं गाड़ी भी खुद चला के लाई हूँ। मैं गाड़ी भी खुद चला के आई हूँ। नहीं, ये आप मुझे कोरोना का पालन करने के लिए बोल रहे हैं। ये कोरोना का पालन हो रहा है, ये कोरोना का पालन हो रहा है। इलाज कर रहा, सही बात है। इनका मतलब नहीं, कोरोना का मतलब है कितनी 2 गज की दूरी। ये 2 गज की दूरी है, ये बिस्तर है। मैं करके आई हूँ। एक मिनट, तमीज से बात करिएगा, तमीज से बात। मैं क्या हूँ आपको पता लग जाएगा। आपका तरीका है ये आपका तरीका है। आप लोग क्या जो कर रहे हैं? मेरी नहीं है, नहीं, मेरा अधिकार है बात करने। आप जाके अपना काम कीजिए और पानी की दिक्कत है बताइए। मरीजों को सुविधा दे रहे हैं, तुम्हारा काम है। अब ये जो लोग इलाज कर रहे हैं, जो मुझे कहने आए कि मैं कोरोना का पालन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की दूरी नहीं रखी हुई है। एक माँ की कदर देखी है, उनकी बेटी को सुबह से ऑक्सीजन नहीं लगाई गई। वो कौन जिम्मेदार है उसका? कहाँ पर अभी तो चलिए, आप ये सुन रहे थे, नूरी खान कांग्रेस की प्रवक्ता है, उज्जैन के माधवनगर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन कई अपने समर्थकों को लेकर वहां पहुंच गई। हो सकता है कि उनका कोई भर्ती हो, लेकिन क्या अस्पताल में इतनी भीड़ को पहुंच जाना चाहिए? और जिस तरह से वो बात कर रही थी, क्या वो उचित है? एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं संजय शुक्ला जी का। संजय शुक्ला इन दिनों दानवीर कर्ण बने हुए हैं और बहुत सारा दान भी कर रहे हैं। लगातार चर्चा भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से खूब चल रही है उनकी। अब ये सुन लीजिए, एक तो ताजा वीडियो है। अभी संजय सूद से बात कर रहे थे, लेकिन फिर शमशान वाला वीडियो भी आपको दिखाते हैं। कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बस सब हम सब आपसे सीखा है हमने। परंतु जो ऑक्सीजन से जो आपने लिफ्ट आपने दिया 10, तो पूरे इंदौर के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे सीएम, राजस्थान के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम, जितने भी प्राइवेट वो कौन से सेंटर, कोई सेंटर बना रहे हैं ना, उसमें वही मशीन लगा रहे हैं जो आपने हमको दिलवाई है। बहुत अच्छा, मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी ये सब ठीक हो जाएगा, इंदौर में आएंगे तो साथ में हाँ, बस अब इंदौर की जनता आपसे बहुत खुश है। इंदौर में आएंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी पाँव रखने के। लोग इतने मतलब उताले आपके लिए। हमारे इंदौर में सब मशीनें, जितनी मशीनें वो सब बिक गई हैं, जगह नहीं बच रही। मैं इंदौर की कलेक्टर, इंदौर के समाज सेवी और सब लोग खूब दे रहे हैं। बस मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप ऐसे हमारा सपोर्ट करते रहे, हम आपके साथ में, पूरा इंदौर आपका आभारी है। और जी, थैंक यू।
चलिए, तो ये देख रहे हैं, ये एक वीडियो अलग है, इसमें भी हम सुनाएंगे आपको, जैसे यदि मिलेगा तो हम वो भी आवाज भी सुना पाएंगे आपको कि आखिर संजय शुक्ला क्या कर रहे थे शमशान में। ये वहां पहुंचे थे और उन्होंने सहयोग किया और 3,000 रुपए उसको दे दिए। जिस व्यक्ति के किसी परिजन की मौत हो गई थी, उसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो वो शमशान में मदद करने पहुंच गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिसकी मदद की है वो पीएचई में काम करता है, ऐसा उमेश यादव ने उमेश शर्मा जी ने सवाल खड़े कर दिए। मैं ठीक करना चाहूंगा इसको कि उमेश शर्मा जी है, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और उमेश शर्मा ने क्या कहा जरा सुन लीजिए, और उसके बाद फिर जीतू पटवारी जी भी किस तरह से सहयोग की अपील कर रहे थे, ये भी सुन लीजिए। कभी ब्लैंक चेक लेकर जाते हैं, कभी 200 बेड के हॉस्टल की पेशकश कसते हैं, कभी मशान घट्टे में चले जाते। कल वो एक शमशान घाट में मैंने देखा उनका चित्र, उन्होंने किसी को 3100 रुपए की मदद करी। मैंने उसकी पड़ताल करी कि ये 3100 रुपए की मदद इनने किसको करी, तो संगम नगर पावर हाउस का लाइनमैन है, उसकी तनख्वाह 80,000 रुपये महीना है, जिसको 3100 रुपये की मदद करके आए। अच्छी बात है, करना चाहिए। अब आज मैंने उनका एक हास्यास्पद बयान सुना है कि नर्सों का वेतन मैं दूंगा, और मैं तो संजू भाई को एक सलाह देना चाह रहा हूं, ये रोज रोज किस्तों में ब्लैंक चेक निकालना, पेशकश करना, मरीजों की जान बचाने का प्रयास करना, सबसे अच्छा ये रहेगा कि सीधा यमराज को खरीद लो और भैंसे सहित खरीद लो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंदौर अपना जैसा संकट में एकजुट होता है, वो आभास हम सबको होने लगा है। संजय शुक्ला जी ने जो आह्वान किया, जो प्रयास किया, जो कोशिश की कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो एक तो क्रिटिसिज्म हो सकता है और एक सकारात्मक पहल हो सकती है कि हम मिलके कैसे लड़ें, यहाँ से आगे कैसे जाएं। तो पहली बार में 10 मशीन, 100 मशीन आने वाले 10 दिनों के पहले जहाँ जहाँ भी सरकारी नियंत्रण के साथ उपलब्ध हो सकेगी वहाँ उपलब्ध कराएंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि 500 मशीनें, ये अपने आप में एक देश में उदाहरण देने जैसा काम हुआ है। मैं मानता हूं कि ये बहुत हम सबका प्रयास, इंदौर वासियों का प्रयास सराहनीय है, और ऐसा हम सब और करें। वो ये अपने लिए, खुद के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, और हम सब कर रहे हैं। कोई श्रेय की बात नहीं, सबकी सेवा की बात। चलिए, तो सहयोग और सियासत देखने को मिल रही है। इसको सहयोग कहा जाए या सियासत कहा जाए, क्योंकि जहां सहयोग होता है, यदि कोई नेता कुछ करता है तो फिर उसमें सियासत नजर आने लगती है। हर किसी को दिखता है कि आखिर आप इतना क्यों कर रहे हैं। और इस वक्त तो जरूरत है कि चाहे संजय शुक्ला हो या फिर बाकी अन्य नेता हो, यहां हमने आलोक जी को देखा, वो भी पहुंच गए सहयोग करने। अब सहयोग कर रहे तो सहयोग या सियासत, इसीलिए हम सवाल है ये बड़ा। मेरे साथ इस वक्त चेतन सिंह जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, केंद्रीय कमेटी में अलग अलग जुड़े हुए हैं। उनके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगा। चेतन जी, एक बात इस समय बड़ी चर्चा में है, संजय शुक्ला बहुत चर्चा में बने हुए, और कल वो शमशान भी पहुंचे और उन्होंने लोगों को जहां पैसा नहीं दे पा रहे थे अपना अंतिम संस्कार का, वो पैसा भी उन्होंने दे दिया। बहुत सहयोग कर रहे हैं वो। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नूरी खान पहुंची अपने कई समर्थकों के साथ, और जो दूरी बनाकर चलना चाहिए वो कई समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टरों से जिस तरह से लहजे में बात कर रही है, तो उसे ठीक नहीं कहा जाएगा। लेकिन क्या यह माना जाए कि सहयोग के साथ सियासत भी दिखाई दे रही, क्योंकि उमेश शर्मा जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं संजय शुक्ला के ऊपर। उमेश शर्मा जी को मैं सुना देता हूं, एक बार आप सुन लीजिए तो आप भी समझ पाएंगे कि उमेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसके कारण हमें चर्चा करना पड़ रही। क्या कहा जरा सुन लीजिए। उमेश शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता। कभी मशान घट्टे, कभी ब्लैंक चेक लेकर जाते हैं, कभी 200 बेड के हॉस्टल की पेशकश कसते हैं, कभी मशान घट्टे में चले जाते। कल वो एक शमशान घाट में मैंने देखा उनका चित्र, उन्होंने किसी को 3100 रुपये की मदद करी। मैंने उसकी पड़ताल करी कि ये 3100 रुपये की मदद इनने किसको करी, तो संगम नगर पावर हाउस का लाइनमैन है, उसकी तनख्वाह 80,000 रुपये महीना है, जिसको 3100 रुपये की मदद करके आए। अच्छी बात है, करना चाहिए। अब आज मैंने उनका एक हास्यास्पद बयान सुना है कि नर्सों का वेतन मैं दूंगा, और मैं तो संजू भाई को एक सलाह देना चाह रहा हूं, ये रोज रोज किस्तों में ब्लैंक चेक निकालना, पेशकश करना, मरीजों की जान बचाने का प्रयास करना, सबसे अच्छा ये रहेगा कि सीधा यमराज को खरीद लो और भैंसे सहित खरीद लो। जी चेतन जी, यमराज को खरीद लो, भैंसों सहित खरीद लो। यदि कोई सहयोग कर रहा है तो क्या
ऐसा कहना चाहिए या ये माना जाए कि वो जो कर रहे हैं उसमें भी सियासत है? चेतन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मेरी आवाज, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मानवता के इस कठिन दौर में भी जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो कोई भी हो, और ये पॉलिटिक्स ही है। संजय शुक्ला जी के बारे में पहले भी कहा था, अक्षर से कहता हूं कि मानवता अगर थोड़ी सी भी जमीर बचा हो, पहले आपने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आप ब्लैंक चेक लेकर के चले गए। अरे भैया, सिप्ला कंपनी को दे देते ना, कितना देना है आपको? आप कलेक्टर को, कमिश्नर को देने क्यों जा रहे हो? है कि अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हो तो सीधे जाकर के करो। आप शमशान घाट जा रहे हो, जो मेरे मित्र उमेश जी ने कहा 3100 रुपए की राशि बैठ करके, क्या दिखाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो भैया? अरे आप जैसे कितने लोग आए चले गए, लेकिन इस तरह से इन विपरीत परिस्थितियों में राजनीति की नौटंकी किसी ने नहीं की होगी। और जो लोग इस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं इस दौर में, जहां सच में आदमी की एक एक सांसों को जोड़ करके रखना, शासन प्रशासन और जो भी इसमें वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। उन मुश्किल घड़ियों में भी ये सब जाकर के कहीं ना कहीं इस आपदा को बढ़ाने का काम करते हैं। एक ऑक्सीजन का टैंकर आया, उसका 2 अगरबत्ती लगाना, फूल चढ़ाने के लिए सारे कांग्रेसी सीना तान करके चिल्ला रहे थे। ये इनकी नेता नूरी खान क्या करने गई थी? किस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करके आए? और संजय शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? ये रोजाना की नौटंकी बंद होना चाहिए। उमेश जी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर तुम खरीद सकते हो, तुमको बहुत गुमान है कि सारा इंदौर तुम खरीद लोगे, तो एक बार यमराज को ही खरीद करके झंझट से मुक्ति दिलाओ ना यार। खरीद लो एक बार, झंझट खत्म हो जाएगी, बन जाओगे महापौर। क्यों परेशान होते हो? और इस पर जो रिएक्शन में हमारे एक और पूर्व मंत्री जी का सुन रहा था, बड़े प्रेम के साथ 5000 रुपए की रिश्वत भी मंत्री होते हुए नहीं छोड़ते थे। आपके चैनल पे मैंने जिम्मेदारी के साथ कहा था, और कहा भी था मैंने, उनके मित्र विधायक मेरे साथ बैठे थे कि अगर है हिम्मत तो मेरे पे मुकदमा दायर करके दिखा देना, मेरे आरोप गलत हो तो। इस तरह के घटिया चाल चरित्र चेहरे के लोग अगर समाज को दिशा और मार्गदर्शन देने का काम करेंगे तो ये कयामत है, कयामत। प्रकृति ने दिखा दिया कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जो भी कुछ हो इस भारत की भूमि से चल करके, निकल करके अच्छे अध्यात्म के साथ आओ तो तुम्हारा वेलकम हो। जिनको ये गुमान हो गया कि नहीं, इस सृष्टि तो हमारे इशारे से चलेगी, हम ही चला रहे हैं, तो रोक लो, आप रोक सकते हो तो। चलिए, आप बने रहिए, मैं आपके। सुनामी है, सुनामी। आज भी अगर इस मजाक से बाहर निकल जाए देश की जनता और देश के इस तरह के नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के, मैं कोई कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करता कभी भी, किसी भी राजनीतिक दल के, किसी भी विचार के नेता जो इस तरह की घटिया मानसिकता के साथ राजनीति करते हैं, और जनता भी इससे निकल जाए, नहीं तो आने वाले समय में, अभी तो आपको अस्पताल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, इंजेक्शन नहीं, दवा नहीं तो इस रोड पर, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, लाशें पड़ी रहेंगी, लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये वो सुनामी है। इस वीप को समझो, इस बुरे संकट को समझो, इस बुरी परिस्थिति। अब इससे बाहर तो आप लोग को भी निकालना है, सरकार आपकी है। बने रहिए आप मेरे साथ। चेतन जी, कांग्रेस से मेहमान जुड़े हैं मेरे साथ, चलिए मेरे साथ भरत जुड़े हैं, सीधे इंदौर चलते हैं। भरत, क्या कहेंगे? संजय शुक्ला के वीडियो खूब आ रहा है सामने, और हमें लगता है कि दानवीर कर्ण की तरह मैदान में उतर आए वो। अब किस तरह का वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ दिन पहले उनके नाम की घोषणा महापौर के पद के लिए हुई है कांग्रेस की तरफ से कि उनको मैदान में उतारा जाएगा। तो ये उसी का असर है या वास्तव में सहयोग कर रहे हैं? उनके सहयोग की तो मैं तारीफ करूंगा, अभी सहयोग तो वो कर रहे हैं, लेकिन फिर इस पर सियासत क्यों दिखाई दे रही? देखिए मनोज जी, जैसा कि आपने कहा कि वाकई दानवीर कर्ण तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि इस समय एकजुट होकर के काम करना है, राजनीति से ऊपर उठ के काम करना है। ये दोनों ही पार्टियों का नारा है। दोनों ही पार्टियां ये कह रही है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर कर रहे हैं। लेकिन संजय शुक्ला की अगर आप बात की जाए, क्योंकि विधायक पद के जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद से वो लगातार सक्रिय शहर में देखते हुए मिले, लेकिन ये कोरोना की दूसरी लहर थी, इसके बाद भी उन्होंने जो है लोगों को सहयोग करना नहीं छोड़ा है। हम तमाम देख रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन मशीन देने की बात हो, हॉस्पिटलों में दौरा करने की बात हो, चाहे शमशान में जाकर के लोगों के हालचाल देखने की स्थिति हो, चाहे उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने की बात हो, तो तमाम ऐसे वीडियो जो आ रहे हैं वो लगातार। आज भी वो एक चाचा नेहरू हॉस्पिटल पहुंचे थे, बाय का उन्होंने दौरा किया, वो तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन बता दें कि इसको बीजेपी के खुद मंत्री तुलसी सिलावट जी की अगर हम बात करें, या फिर
सांसद शंकर लालवानी जी की बात करें, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरह की गंदी राजनीति संजय शुक्ला को नहीं करना चाहिए, समय नहीं है राजनीति का। हालांकि क्योंकि जैसा कि सियासत या सहयोग, तो ये सियासत का सहयोग है, लेकिन आम आदमी तक सहयोग जरूर पहुंच रहा है, चाहे वो सियासत में हो। लेकिन ये वक्त है क्योंकि कोरोना महामारी दूसरी लहर है, जिसको लेकर के ठीक है भरत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। भरत ये कह रहे थे कि आज तुलसी सिलावट और शंकर लालवानी ने भी इस बात का वो कहा है कि ऐसी ऊंची राजनीति मत करिए, लेकिन ये भी सच है कि जो तस्वीरें बोल रही वो ये तो दिखाई दे रहा है कि सहयोग तो वो कर रहे हैं। अब सहयोग में सियासत आ जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन नूरी खान यदि वहां पहुंच गई और अपने कई समर्थकों के साथ, तो इसको क्या कहा जाएगा? क्योंकि इन दिनों जरूरत है सहयोग की, पर सहयोग में सियासत दिखने लगती है तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार खड़े किए जा रहे हैं। अजीत भदौरिया मेरे साथ जुड़े। अजीत जी, जो दो तस्वीरें हमारे सामने है, एक तस्वीर वो है नूरी खान की जिसमें वो लोगों को कह रही, जरा आप ये वीडियो को सुन लीजिए, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं तो आप भी शायद समझ पाएंगे, आपकी जानकारी में है या नहीं। वो लोगों के साथ पहुंच गई और उन्होंने क्या कहा ये सुन लीजिए जरा, फिर मैं आपसे इस पर चर्चा करता हूँ। नूरी, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं, समझ में आया? ये क्या हो रहा है? ये इलाज हो रहा है, ये इलाज हो रहा है मेरा, मुझे इसका जवाब दीजिए। ये इलाज हो रहा है, आपका तरीका है। मैं किसको लेके, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेले हूँ, मेरा कैमरा में मेरे साथ कोई नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं गाड़ी में खुद चला के आई हूँ, ये मैं गाड़ी में खुद चला के आई हूँ, मैं गाड़ी में खुद चला के आई हूँ। आप मुझे कोरोना का पालन करने के लिए बोल रहे हैं? ये कोरोना का पालन हो रहा है, ये कोरोना का पालन हो रहा है, इलाज कर। चलिए, तो ये मेरे से अजीत भदौरिया जी जुड़े हैं। अजीत जी, जब कभी आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो वैसे भी इन दिनों ये नहीं कहता कि 8-10 लोगों को साथ लेके चले जाइए, और फिर सरकारी डॉक्टरों की स्थिति तो आप समझ ही रहे हैं, कुछ दिन पहले भी यही देखने को मिला था, बाद में वो स्थितियां सुधर गई थी। तो इस समय डॉक्टरों से ये व्यवहार क्या उचित है? दूसरे, आप 10 लोगों को लेकर यदि वहां पहुंच रहे और खुद वो कह भी रही है कि मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ कैमरामैन है, तो क्या कैमरामैन सिर्फ इसलिए ले गई थी कि दिखा दें इसको कि हम कर क्या रहे? देखिए, दो चीजें हैं आदरणीय मनोज जी। वस्तु स्थिति ये है कि मैं दलगत राजनीति से उठ के इस समय बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कि अगर नूरी खान जी का इस कैमरा ले जाने का उद्देश्य एकमात्र ये भी हो सकता है कि अस्पताल में उनको सूचना मिली होगी कि कहीं कोई उनका सहयोगी, परिजन, परिचित व्यक्ति को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और वहां ये दुर्व्यवस्था है, तो उसको एक्सपोज करने का उनका उद्देश्य रहा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें कम से कम, खास तौर से चाहे वो पुलिस स्टाफ हो, मेडिकल स्टाफ हो, जो लोग अपनी जान पे खेल के बाहर निकल के अपने परिजनों को रिस्क में डालकर अगर वो जन सेवा कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ अपना व्यवहार संयमित रखना चाहिए। परंतु कई बार मानवीय प्रवृत्ति है आदरणीय मनोज जी, कोई भी व्यक्ति हो, परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं, किसका प्रियजन या किसी को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है या उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो हम हो, आप हो, कोई भी हो, आपा हो सकता है, परंतु अपने को संयम रखना चाहिए, ये भी मानवीय प्रवृत्ति है। ये मैं बात बताऊं आपको। जहां तक संजय शुक्ला जी के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं आदरणीय मनोज जी, मैं बात तो नहीं कर रहा हूं, दरअसल आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, उमेश शर्मा जी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि संजय शुक्ला जी कभी चेक लेकर पहुंच जाते, कभी कुछ मदद करने पहुंच जाए। मदद करने से इंकार नहीं है, लेकिन शमशान में एक व्यक्ति को उन्होंने मदद की तो उन्होंने कहा कि वो लाइनमैन है, उसकी तनख्वाह 80,000 रुपए है, सरकारी है, फिर उसको मदद की कहां जरूरत पड़ गई। तो ज्यादा बेहतर है कि वो यमराज के भैंसे भी अपने घर के सामने बांध ले तो यहीं से व्यवस्था हो जाएगी, ये उन्होंने कहा। बहुत गलत मानसिकता का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की बातें करते हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी अपनी धर्मपत्नी का कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसका 24 करोड़ का रिएम्बर्स को अप्लाई कर देते हैं, परंतु वो जब रिएम्बर्स होता है और मीडिया में एक्सपोज हो जाता है, तब वो फिर उसको फिगर बताने लगते हैं कि 24 करोड़ नहीं था, 24 लाख था, इसका फिगर ज्यादा बढ़ गया था, मतलब चेक भी बन गया था। तो इस तरीके की मानसिकता है। आज परिस्थितियां ये हैं कि किसी की 80,000 तनख्वाह हो या 1 लाख या 8,000 तनख्वाह हो, अगर कोई मदद करने को जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक दल का सक्षम है, वो आगे आया है, हमें उसकी सराहना करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, आपका तुलसी सिलावट जी मंत्री हैं, सांसद जी हैं, वो आए ना, वो एमबाई अस्पताल और चाचा नेहरू अस्पताल क्यों नहीं जा रहे निरीक्षण करने? क्योंकि उसके लिए भी मनोज जी आत्मबल और कलेजे की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वहां निकल के जाएंगे तो तुलसी सिलावट पहुंच तो रहे हैं, वैसे तस्वीरें तो ऐसी बहुत आ रही हैं, अब पता नहीं।
अभी शर्म लोगों ने जब कहा, विपक्ष ने प्रश्न उठाए, तब शर्म के मारे ये लोग गए हैं। ये स्थिति है, नहीं तो कहाँ थे तुलसी सिलावट जी 2 दिन पहले से। तो कोरोना तो आज थोड़ी ना फैल रहा है। और संजय शुक्ला जी जहां तक बात कर रहे हैं कि संजय शुक्ला जी की, तो संजय शुक्ला ने अगर आत्म मंथन करके ये जन सेवा का बीड़ा उठाया है तो वो जन सेवा करेगा। परंतु लोग कह रहे हैं कि चुनाव नगर निगम का, अरे अभी ना कोई कोसों तक संभावना नहीं है कब चुनाव होंगे, कब ये कोविड की लहर का खत्म होगी कि नहीं होगी, कितना लंबा समय लगता है, वक्त परिस्थितियां किसने देखी, कल के दिन चुनाव लड़ने लायक रहते भी हैं कि नहीं रहते, कल के दिन हम और आप रहें कि या ना रहें, ये सृष्टि रहे कि नहीं रहे, इसको किसने देखा। परंतु जो आज कर्म कर रहा है मनोज जी, जो व्यक्ति आज कर रहा है, उसके कर्म के हिसाब से आज हमको उसकी सराहना करना पड़ेगी। और नो डाउट संजय शुक्ला जैसे व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, अगर वो सराहनीय काम करते हैं तो उनकी मुक्त चेतन जी तारीफ कर दीजिए संजय शुक्ला जी की, अच्छा काम कर रहे हैं। बिना राजनीति के जो भी करें हम तो वेलकम करेंगे। और इतना ही अगर शौक है बहुत अच्छी समाज सेवा करने का, तो जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है जिसके लिए आप ब्लैंक चेक लेकर गए, मेरा एक ही प्रश्न है कि जो ब्लैंक चेक आप वहां के कलेक्टर जिला प्रशासन को देने जा रहे हो, उसका एक ब्लैंक चेक या उसमें राशि भर करके आप सिप्ला कंपनी को दे दो, वो आपको इंजेक्शन आ जाएगा, इंदौर में आप बांट देना। कहाँ कोई राजनीति है, नीति और नियत का सवाल है। आप 3,000 रुपए अजीत जी आप उसका बचाव कर रहे, अरे कम से कम उन गरीब लोगों को देते हो जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, अगर ऐसे लोगों की मदद करते हो। और ये तो आप कह ही नहीं सकते हो कि इंदौर में ऐसे लोग बचे ही नहीं है। 80,000 रुपए कमाने वाला आदमी आपके यहाँ सबसे बिलो कमा रहा है, तो इससे अच्छी बात फिर तो कांग्रेस की नजर में कुछ हो ही नहीं सकती है। आपकी नेता जिस तरह से बेहूदियां कर रहे हैं डॉक्टरों से, हमारे मेडिकल के फोर्स से, स्टाफ से, वॉलंटियर से, आप कह रहे हो कुछ उनके साथ हो रहा होगा, इतना भी क्या चापलूसी करना अजीत जी, दम है तो ठोक के कहो ना। आपके भोपाल शहर में पीसी शर्मा जी ने जिस प्रकार की अभद्रता डॉक्टर के साथ में की है, किसी से छिपा हुआ है क्या? जिस प्रकार से तरुण भानोत ने, जिस प्रकार से एक हमारी बहन जो चेकिंग कर रही है, आपके माथे पे लिखा है कि आप तरुण भानोत जी हैं, आप पूर्व मंत्री हैं, आपको आपकी गाड़ी को नहीं रोका जाए। किस तरह का व्यवहार आप लोग कर रहे हैं? ये सारी चीजें, मानवता तो कांग्रेसियों में है ही नहीं। मानवता अगर थोड़ी भी होती तो आज देश में मानवता बची होती, और मानवता आज सड़कों पर रो नहीं रही होती। इस देश का बंटा ढार करने वाले यही लोग हैं मनोज जी। देश की पॉपुलेशन बढ़ाई जाओ, वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए, लेकिन इनका व्यवस्थापन की चिंता किसी ने नहीं की। 60 साल में 6 एम्स अस्पताल, क्यों भैया? जरूरत नहीं है। ये इतने करोड़ पे पैदा लोग हो गए हैं, इनके पुनर्वास की आवश्यकता नहीं, इनके मेडिकल की जरूरत है, इनके शिक्षा की जरूरत नहीं, इनके मकान की नहीं, इनके दुकान की नहीं, इनके रोजगार की नहीं, नौकरी की बात आप करते हो। आपने इतने वर्षों में कितने लोगों को मकान बना करके दिया था? हमारे चेतन जी की गलती नहीं है कि जो इनकी ट्रेनिंग दी गई है, जो इनको वो किया गया है, उसके अनुरूप ही बात करेंगे। अब वो गैस का ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर रोक के 2-2 घंटे तक इनके नेता माल्यार्पण कर फोटो कराते हैं। शमशान वाहन पर क्या कहा था, सब रखा हुआ है, उसका फोटो सेशन कराते हैं। तो इनकी मानसिकता इसी तरह की है। अब शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति इनका नेता करता है कि कब्रिस्तान तो बहुत बन गए, अब शमशान बनाने हैं। अरे भैया शमशान बना ही दिया, अब ईश्वर ना करे तुम पूरे हिंदुस्तान को शमशान बना दो। आज वस्तु स्थिति तो यही आ गई है कि 1 साल से नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह सब अय्याशी करने में लगे, अपने लिए हवाई जहाज हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, सारे अय्याशियों के सामान करोड़ों रुपए बंगलों में लगा रहे हैं, तब नहीं समझ में आया। और जहां तक मेरे मित्र बात कर रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो आपको बता दूं कि वो इंजेक्शन पूरा सरकारी कंट्रोल में है। कलेक्टर को चेक दिया है, सही चेक दिया है कि आप तो इस पर राशि चेक दिया नहीं है, लेकर गए थे वो, उन्होंने कहा था खाली में भर लीजिए, वो दे नहीं पाए हालांकि जी। अरे तो ले लो ना, आप बताओ ना, मना करा क्या आदमी? आप बताइए कि हम आपके हिस्से में 5,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाना चाहते हैं, इतने का चेक है, आप इतनी राशि भर के दीजिए, आप मंगाइए ना, क्यों कौन मना कर रहा है उसको? परंतु ये वस्तु स्थिति सकारात्मक रखना पड़ेगी आपको। आप खुद कर नहीं पाए, दूसरों को दिखा रहे हो। अरे भाई 1 साल पहले बाबई में ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन करके आए थे शिवराज सिंह, क्यों नहीं बना? अपने बंगले को तो रिनोवेशन करा लिया 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए लगा के। चलिए, हम तो सभी से यही चाहेंगे। अजीत जी आपका भी बहुत धन्यवाद, चेतन जी आपका भी धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि सहयोग करिए, इस समय जरूरत है सहयोग की, इसलिए जरूरत है क्योंकि स्थिति भयावह है।
और चाहे बात ऑक्सीजन की हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, हर जगह पैसा लगेगा। सरकार की तरफ से ऐसा दावा है, मुख्यमंत्री जी लगातार एनजीओ से मदद मांग रहे हैं, अन्य सांस्कृतिक जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, बाकी जो अलग अलग समितियां, उनसे बात कर रहे हैं, सहयोग कीजिए, विपक्ष से भी कह रहे हैं। लेकिन सहयोग के बीच में यदि सियासत होने लगे तो फिर हमें कहना पड़ता है सहयोग या सियासत। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।